तो एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट का फर्स्ट क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के बच्चों ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। तो उनमें क्या थे? लड़के भी थे और क्या थे? लड़कियां भी थी। तो लड़कों की संख्या भी चाहिएगी और क्या चाहिएगी? लड़कियों की संख्या भी चाहिएगी। तो पहले मानना पड़ेगा, माना लड़कों की संख्या कितनी? x, माना लड़कियों की संख्या कितनी? y। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, हाँ ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, कौन ज़्यादा है? लड़कियां। किससे? लड़कों से। कितनी ज़्यादा? तो यानी कि x में 4 जोड़ें तब जाके y आएगा, यही होगा। तो ये आपका पहला समीकरण बन गया। इधर ले आओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? -4। ये आपका पहला समीकरण। फिर दूसरा क्या है? तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या, पहले दोबारा पहली लाइन पढ़ो, क्या था? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। तो 10 विद्यार्थी कौन कौन है? किन किन को मिलके बनते हैं? लड़के और लड़कियों को मिलके बनते हैं। तो इससे पहले ही एक समीकरण और आ जाएगा, क्या? कि दोनों के कितने विद्यार्थी थे? 10 विद्यार्थी थे। तो यानी कि लड़के प्लस में कितना? लड़कियां। तो ये पहला समीकरण था, ये दूसरा है। आगे समझ में क्या? तो आपको वही लाइंस में ढूंढना है कि समीकरण बनेगा कहाँ से। तो पहली लाइन से ही बन रहा था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो विद्यार्थियों में आएगा कौन? लड़के भी आएंगे और लड़कियां भी। तो पहला तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। इसको किस विधि से ज्ञात हल करना है? पहले तो कहता है कि रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, बना दिए, ठीक है। उसके बाद में कहता है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि से करने के लिए पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की लाइन चाहिएगी हमें। x0 y10 y0 x10, यही होगा। दूसरा कितना है? x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? -4। इसका पॉइंट निकालने के लिए x0 तो y4, और अगर y0 तो x -4। ठीक है, सिंपल से ही पॉइंट आ जाएंगे इसके। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10। ये x0 y की यहाँ मिलेगा ऊपर, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। और x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0, तो इस साइड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक होगा ना? ये कितना है? 10 0 है। ये कितना है? 0 10। वो तो ग्राफ के ऊपर बनाओगे तब आपको सही तरीके से दिखाई देगा। हमें क्या करना है? अंदाज़ा लेके चल रहे हैं कि ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसकी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4। यहाँ पर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4। दूसरा x का वैल्यू -4, -1 -2 -3 -4 यहाँ पर। तो x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू कितना? 0। इन दोनों को मिला के आगे बढ़ाओगे तो क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को, प्रतिच्छेदी आ जाएगा। आगे समझ में क्या? तो ये तो हो गया ग्राफीय विधि। अगर एक्चुअल ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो ये पॉइंट जहाँ पर कटेगा उसके नीचे की साइड में देखना, तो वो तो x का मान आ जाएगा। उसके इस साइड में देखना, y का मान आ जाएगा। आगे समझ में क्या? आंसर आना कितना चाहिए? तो वो तो क्या करना है? इन दोनों को हल करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 10। और दूसरा क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? -4। बराबर तो अब x वाले भी बराबर हैं, y वाले भी बराबर हैं, लेकिन देखना है कि दोनों, अगर इन दोनों को जोड़ें तो x और x तो 2x हो जाएंगी, प्लस y और माइनस y कट जाएगा। तो सीधा जोड़ने पर भी कर सकते हो आप, हर बार नहीं है कि निशान चेंज करने हैं, सीधा जोड़ने पर कर सकते हो। प्लस का y और माइनस का y तो कट गया। x और x कितने हो गए? 2x। 10 और -4 6। x का वैल्यू कितना?
3, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 3 कहीं पे समीकरण 1 में पुट कर दो, तो 3 जमा में y बराबर में कितना 10, तो y बराबर कितना 10 माइनस 3 कितना 7। ठीक है, ये कौन सी विधि अपना रहे हैं, हर बार क्या कर रहे हैं, विलोपन, कि सबसे आसान इसी को ही मान के चलते हैं कि ये सबसे आसान है, तो विलोपन विधि से ऐसे ही सोल्व करना है, या तो x वाला बराबर हो जाना चाहिए या फिर y वाला। उसमें उसके बाद में देखना है कि जोड़ने से ही काम चल जाएगा तो जोड़ ही देते हैं, निशान क्यों चेंज करें। अगर जोड़ने से काम नहीं चलता तो फिर क्या करेंगे, घटाने पर, माइनस करने पर। सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है, बनाओ इसका रैखिक समीकरण, आप बनाओ। दो चीजें दे रखी होंगी, सीधा समीकरण बना के दिखा दो आप मुझे, लिख मैं देता हूं सारा। 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य कितना है 50, तो पेन है और क्या है, कलम है, तो माना एक पेन का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये। तो प्रश्नानुसार पांच पेंसिल, पेंसिल है ना, पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य कितना y रुपये, तो 5 पेंसिल कितने की होगी 5x की, प्लस में 7 कलम कितने की होगी 7y की, कितने पैसे हुए 50 रुपये। ठीक है, और जबकि क्या है 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल कितने की होंगी 7x, प्लस में 5 कलम 5y कितने रुपए के 46 रुपए के। ठीक है, ग्राफ इसका बना लोगे कैसे, 5x प्लस में कितना 7y इज इक्वल टू कितना 50, 2 पॉइंट चाहिए आपको x और अगर y का 0 ले लें तो 5 और 50 में है रिलेशन, तो y का वैल्यू कितना 0, तो 7 0 0, तो 50 बटे में कितना 5 कितना आया 10, एक तो आ गया। इसको 0 लेने से ये पूरा पूरा भाग होता नहीं। ठीक है, तो कितना 3 ले लो, 5 3 15 होते हैं ना, इधर जाके घटेगा तो 35 बचेगा, 35 भाग हो जाएगा। कितना लेते हैं x का वैल्यू 3, x का वैल्यू क्या ले लेते हैं, तो 5 गुना में 3 कितना 15, 15 50 35, 35 के बटे में 7, ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। आगे समझ में क्या। दूसरा ये है, इसके पॉइंट निकालने के लिए 0 लेने से किसी का काम चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों, ना तो 46 5 से भाग होगा, ना 46 किससे भाग होगा 7 से भाग होगा। तो फिर देखो कितने से करें, x को 3 ले लेंगे, x को 7 3 21, x का वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो 7 गुना में 3 कितना 21, 46 में से 21 25, 46 में से 21 कितना 25, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा और पॉइंट बोलो। और लगाओ, वैल्यू पुट करनी है आपको, देखना है अभी कैंसिल हो जाए, पूरा पूरा कैंसिल हो जाए ना, तो थोड़ा सा ग्राफ पे निशान ढूंढने में आसानी होती है। ठीक है, वो पॉइंट ढूंढ सकते हैं। बोलो, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू तो 5 ले रखी है, तब x 3 आ जाएगा। इसका उल्टा तो नहीं कर सकते ना, ये तो ले रखा है आपने, इसको चेंज नहीं कर सकते। या तो ना उसका सीधा ही डबल कर दो, डबल करने से देख लो क्या पता काम चल जाए। 7 6 42, कितने 4 बचेंगे, नहीं आएगा डबल में तो। और देखो फिर आप इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे बना सकते हो, 5y इज इक्वल टू कितना 46 माइनस में कितना 7x और बटे में कितना 5, ताकि आप वहाँ पे वैल्यू पुट करते करते आपको पता लग जाए भी क्या पुट करना चाहिए। देखो
चाहे प्लस की आ जाए चाहे माइनस की आ जाए, उससे कोई फर्क। इसमें जोड़ के देख लो, कुछ जुड़ने से बनता हो तो। जुड़ने से कितना जुड़ना चाहिए इसमें? 7 एकम 7 जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा। 3 जोड़े 7 दूना 14, 14 जोड़ दें तो 40 और 14 कितने हुए? 60 हो गया पूरा भाग, है ना। तो x का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? 2 पुट कर सकते हैं। x का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? 2। आगे बात समझ में? 7 दूना 14, लेकिन किस चीज़ का? माइनस का 2 पुट करना पड़ेगा। तो माइनस का 2 पुट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 7 दूना कितना हुआ? 14। 40 और 14 कितने हुए? 60। 60 के बटे में 5 कितना आया? 12। ये आ जाएगी। आगे समझ में क्या? डिवाइड में नहीं रखना है। डिवाइड में रखते हैं ना तो दिक्कत होती है, क्योंकि फिर आंसर क्या आएगा? पॉइंट में आएगा, और पॉइंट ग्राफ के ऊपर ढूंढना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। बना लोगे इसका ग्राफ? x का वैल्यू कितना? 10 y 0। तो x का वैल्यू 10 तो इस साइड में मिलेगा। x का वैल्यू 10, y का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है? 0। दूसरा पॉइंट क्या है? x का वैल्यू 3, y का वैल्यू तो 1 2 3 और y का वैल्यू कितना? 5। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर मिल जाएगा। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू कितना? 5। इन दोनों पॉइंटों को मिला के आगे पीछे बढ़ाएंगे, ये क्या आ जाएगी? लाइन आ जाएगी। दूसरा x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5। ये सेम पॉइंट, ये सेम पॉइंट ना, तो एक तो सेम पॉइंट हो गया। दूसरा x का वैल्यू -2, सर नीचे आ रहा है। x का वैल्यू -2 तो यहाँ पर, और y का वैल्यू 12 कहाँ पर? ऊपर। पहले नीचे था, अब ऊपर हो गया, तो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। यस सर। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है पॉइंट किसका माइनस का है, किसका प्लस का है। सर जी अगर इस, हाँ बोलो। यहाँ के साथ x का वैल्यू कितना है? -2। x का वैल्यू -2 यहाँ पर है। y का वैल्यू क्या है? 12 है। तो 12 तो कहाँ मिलेगा? ऊपर मिलेगा ना, तो पॉइंट यहाँ पर लिया है। तो सर जी लाइन पे काटना, बिंदु पे काटना है। किस पे? आपने बिंदु से लाइन खींची ना। अरे -2 से वो तो मैंने पॉइंट लिया है, ये पॉइंट ले लिया, और एक ये पॉइंट था, ये था ना 0.35। इन दोनों को मिलाऊंगा तो आगे पीछे बढ़ाऊंगा तो लाइन तो यहीं पे ही आएगी। फिर क्या समझ में गया? ये आंसर क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, तो वो थोड़ा सा, अगर ग्राफ के ऊपर आप लाइन बनाओ तो उससे पहले देख भी सकते हो कि लाइन कैसी आएंगी। वो कैसे पता लगता है? रेशियो से पता लगता है। A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, तो आपको पहले से ही पता लग जाता है कि लाइंस आएंगी कैसे, और इसको हल करना है तो विलोपन विधि से हल कर लोगे। यस सर। दूसरे सवाल में क्या बताना है कि रेखाएं कैसी हैं। ठीक है, रेखाएं कैसे पता लगती हैं? अनुपात से पता लगती हैं। तो दूसरे के पहले पार्ट में जो समीकरण है उसमें A1A2 कितना है, B1B2 कितना है, C1C2 कितना है? कितना है? A1/A2 कितना है? 5 बटे में कितना हो जाएगा? 7। x वाले होते हैं ना, x वाले आपस में डिवाइड करने होते हैं। कितना है? -4 में कितना है? 7 6। ठीक है, तो पहले इसी को ही फोकस करना होता है, इसी पे चेक करते हैं क्या कि A1 में कितना, A2 चेक कर रहे हैं, B1 में कितना, B2 बराबर है क्या? नहीं है, क्योंकि ये कट के कितना बनेगा? -2 में क्या बनेगा? 3 बनेगा। इसके बराबर तो नहीं आएगा। बराबर अगर नहीं आएगा तो कंडीशन क्या होती हैं? रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं। ठीक है, ये हमने कल के लेक्चर में कर लिया था। सेकंड पार्ट इसका क्या है? हाँ, x1 में x2 करेंगे तो A1 में A2 करेंगे तो कितना? 9 में 18, 3 में कितना? 6 बराबर है। यस सर। तो फिर C और चेक करना पड़ेगा। तो 12 बटे में कितना है? 24। ये भी कितना? 1 बटा 2, ये भी 1 बटा 2, ये भी 1 बटा 2। जब तीनों के तीनों बराबर हो जाएं तो हल अनेक होते हैं, लेकिन रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती होती हैं, एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती। तीसरा पार्ट क्या है? 6 बटे में 2, 6 बटे में कितना? 2। 3 बटे में कहाँ? -3 अपॉन में कितना है? -1। -3 में कितना है? और कितना है? 10 अपॉन में कितना है? 9। तो पहले दोनों बराबर हैं क्या? ये तो बराबर है, 3/1 है। ये भी कितना है? 3/1 है। तो ये दोनों बराबर है, लेकिन इसके बराबर नहीं है। तो कैसी आएंगी? समांतर रेखाएं आएंगी।
ठीक है, कोई हल नहीं आएगा। अगला पार्ट क्या है, हो गए इसके? थर्ड के पार्ट देखो। थर्ड में क्या बताना है कि जो समीकरण आपको दे रखे हैं, जो समीकरण आपको दे रखे हैं, जो समीकरण युग्म दे रखे हैं, वो संगत हैं या फिर असंगत। तो संगत कब होते हैं? जब आंसर आता है। संगत कब होते हैं? जब आंसर आता है। और असंगत कब होते हैं? जब आंसर तो आंसर एक ही कंडीशन में नहीं आता, जब रेखाएं कैसी हो? समांतर हो। तो तीसरे का फर्स्ट पार्ट a1 अपॉन में a2 करो, तो x वाले के अपॉन में x वाला गुणांक करना है। कितना? 3 अपॉन में कितना? तो दूसरा कितना है? 2 बटे में कितना? -3। पहले इन्हीं को ही चेक करना है, बराबर है क्या? नहीं है तो क्या रहेगा? हाँ, बराबर नहीं है। a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन, तो लाइंस कैसी आएंगी? प्रतिच्छेदी। आंसर आएगा? आंसर आएगा तो समीकरण क्या कहलाएगा? संगत। समीकरण कैसा कहलाएगा? संगत। सेकंड पार्ट 2 बटे में 4, 2 बटे में कितना? 4, माइनस का 6, आगे फिर और 8 बटे में कितना? 9। तो ये कितना? 1 बटा 2, ये भी कितना? तो a1 अपॉन a2 बराबर हो गया b1 अपॉन b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो रेखाएं कैसे आएंगी? समांतर। कोई हल नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा, तो समीकरण क्या कहलाएगा? असंगत। अगला पार्ट क्या है? थर्ड कितना है? 3 बटे 2 बटे में 9, ठीक है। a1 अपॉन में a2, 5 बटे में कितना? 3, किसमें? इसमें प्लस में है, माइनस वाला किसमें है? दूसरे में। चलो कोई बात नहीं, इसे एक बार 5 बटा 3 के हिसाब से कर लेते हैं। अपॉन में कितना है? -10, ठीक है। अगला कितना है? 7 अपॉन में कितना है? 40। तो एक बार तो हम प्लस के हिसाब से कर लेते हैं, वो प्लस का है, वो किस चीज़ का है? माइनस का है। तो ये क्या करें, जो ऊपर वाले का जो बटा है वो नीचे आता है। तो 3 बटे में कितना? 2 गुना में कितना? 9, 1 बटा में कितना? 6। इसमें कितना? 5 बटे में कितना? -10 गुना में कितना? 3, 1 बटे में कितना? -6, ठीक है। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं हुआ, तो क्या होंगी? प्रतिच्छेदी। अगर आप कहते हो कि ये भी माइनस का है, तो फिर यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस, और माइनस से माइनस कटेगा, तब ये क्या हो जाएंगे? 1 बटा 6 और 1 बटा 6 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। फिर आपको फोकस क्या करना है? इस पे। ये कितना है? 1 बटा में कितना है? 2। तो अगर ये प्लस का हो जाता है, फिर तो ये बराबर यहाँ पर नहीं है, तो फिर तो क्या आएंगी? प्रतिच्छेदी। अगर ये भी माइनस का हो जाता है, तो फिर ये दोनों क्या आएंगे? बराबर, और तीसरे के बराबर तो है नहीं, तो फिर कैसी रेखाएं आएंगी? समांतर, ठीक है। तो अगर ये बराबर, ये अगर ये प्लस का लेके चलते हो, तो फिर तो रेखाएं कैसे आएंगी? प्रतिच्छेदी। आंसर आएगा, आंसर आएगा तो ये समीकरण कैसा कहलाएगा? संगत। और अगर ये माइनस का लेके चलते हो, तो फिर ये क्या आएगा? समांतर रेखाएं आएंगी। कोई आंसर नहीं आएगा, तो फिर क्या कहलाएगा? समीकरण क्या कहलाएगा? असंगत, ठीक है। तो वो आपने मैथ के आंसर में देख लेना कि हाँ, तो संगत है, तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा? ऊपर वाला क्या लेना पड़ेगा? प्लस का लेना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखो क्या है? फोर्थ। 5 बटे में -10, हाँ, 5 बटे में कितना? -10, और 3 बटे में 6, और 11 बटे में -22, 11 बटे में माइनस कितना? 1 बटे में 2, कितना? कितना? 1 तीनों के तीनों बराबर हैं, तो रेखाएं कैसे आ रही हैं? संपाती। हल कितने आ रहे हैं? अनेक। तो समीकरण कैसा रहेगा? संगत रहेगा, ठीक है। आंसर आ रहा है तो समीकरण क्या कहलाएगा? संगत। पांचवा 4 बटा 3 बटे में 2, और फिर 2 बटा 3, नहीं ये माइनस प्लस का है, यस और 8 बटे में कितना? 12। इसको देखो कितना? 4 बटा में कितना? 3 गुना में कितना? 2, 2 बटे में कितना? 3, ये भी कितना? 2 बटा 3,
ये भी कितना, 4 काट दो पाड़े से इसको, 2 बटे में कितना 3, तो तीनों के तीनों बराबर हैं तो संपाती है, तो अनेक हल हैं, अनेक हल हैं तो आंसर आ रहा है, तो समीकरण कैसा कहलाएगा, संगत कहलाएगा। ठीक है। फोर्थ पार्ट में एक बार फिर आपको यही बताना है कि समीकरण कैसे हैं, संगत हैं या फिर क्या है, असंगत हैं। तो संगत है तो फिर ग्राफ बनाना है उसका। ठीक है, वो काम हम सीख चुके हैं, पहले चेक करते हैं कि संगत है या नहीं। बताओ। x + y। हाँ, मेरे को A1/A2 1/2 1/2 1/2 5/10 तो संपाती है। पहले बताना है संगत है या असंगत, तो कैसा है, संगत है। कैसा है, और लाइंस कैसी आएंगी, संपाती आएंगी। लाइंस कैसी आएंगी, तो संपाती आने के लिए समीकरण को हल करना है। तो समीकरण आपके पास पहला समीकरण क्या है, x + y = कितना 5, x0 y5 y0 x5, ये तो सिंपल सही होता है। दूसरा क्या है, 2x + 2y = कितना 10। एक बार फिर आप वही लोगे, x0 तो y5 y0 तो x5, दोनों में क्या आ रहे हैं, सेम है, सेम ही आएंगे क्योंकि हम पहले से ही पता लगा चुके हैं कि क्या है, संपाती है। क्या है, तो लाइन खींचोगे तो लाइन क्या आएगी, एक दूसरे के ऊपर ही आएगी। एक दूसरे के ऊपर जब लाइन आती है तो दो लाइनें एक ही लाइन के ऊपर कैसे दिखाई जाए, हाँ मान लो ये लाइन आई, ठीक है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन है नहीं, तो एक बार तो तीर का निशान यहाँ पर लगा दो, एक बार तीर के निशान थोड़ा सा दूर और लगा दो, कि दोनों लाइन यहीं पे ही है। आगे समझ में क्या, तो x0 y5 ऊपर मिल जाएगा और x5 और y0 वहाँ मिल जाएगा, तो दोनों को मिला के यही लाइन आएगी। इस तरीके से कर लोगे ये। सेकंड पार्ट क्या है, देखो 1/3 और हाँ ग्राफ मिलेगा आपको। x - y = 8 है और दूसरा क्या है 3x - 3y = कितना है 16। A1/A2 1/3 और तो ये भी 1/3 बराबर है, लेकिन ये बराबर है नहीं है। कैसी रेखाएं आएंगी, समांतर। संग समीकरण कैसा है, ऐसा। तो पहले लिखना है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं। क्या है, और ग्राफ बनाने के लिए तो क्या चाहिएंगे, पॉइंट चाहिएंगे। तो इसमें x0 y कितना -8, y0 x कितना 8। एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0 लेकर, ठीक है। इससे इसमें 0 से काम नहीं चलेगा, है ना। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि 0 ले लोगे तो 16/3 करना पड़ेगा, 16/3 पूरा भाग होगा नहीं। तो फिर देखो कुछ क्या करें, कितना करें, 3 गुना में, तो 3 चौके 12 उधर 4 बचेगा, 4/3 आएगा। हाँ तो बताओ फिर क्या करें, क्या पता कट जाए, कोई ऐसा पॉइंट सोच लिया करो, कट जाए, नहीं कटेगा तो फिर बटे में तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, कौन सा लें, 3 एकम 3, तो अगर 16 में 3 जुड़ेगा तो 19 बनेगा, 16 में 3 घटेगा तो 13 बनेगा। ठीक है, फिर 3 दूना 6, तो 16 में 6 जुड़ेगा तो 22 बनेगा, 16 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 10। 3 गुना में 3 कितना 9, तो 9 जुड़ेगा तो 25 बनेगा, 9 घटेगा तो 7 बचेगा। 4 3 चौके 12, वो हुआ ही नहीं था अभी। ठीक है, 12 जुड़ने पर 28 बनेगा, वो भी नहीं होगा। फिर उसके बाद में तो फिर और नहीं करेंगे, फिर बटे में ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर बटे में ही निकालना है तो फिर 0 ही लो, है ना। तो 0 लोगे तो कितना -16/3 आएगा, -16/3। और इसका मान अगर 0 लोगे तो वो क्या आएगा, +16 बटे में कितना आएगा 3। ठीक है, 16/3 अप्रोक्सीमेट कितना है, 3 × 5 = 15, कितना बचा 1,
0 10 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 यानी कि 5.3333 ये आएगा। और ये भी आएगा माइनस का 5। ये भी कितना आएगा? माइनस का 5.3333 ढूंढ लोगे? तो ग्राफ के ऊपर फिर आपको ये 16/3 ये ऐसे ढूंढना पड़ेगा। हाँ 5.3 कैसे ढूंढा जाएगा? मान लो ये क्या है 5 है, ये क्या है 6 है, तो इसके अंदर कितने हिस्से होते हैं? 10 हिस्से होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, आपको कहाँ चाहिए? 5.33 चाहिए, 33 चाहिए आपको। तो ये तो होता है 10, ये होता है 20, ये होता है 30, ये होता है 40। इसके बीच में भी 10 हिस्से होते हैं, उनमें से जो तीसरा हिस्सा है वो 5.33 होता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट ऐसे निकलता है। वो तो जब उसको मैग्नीफाई करते हैं ना, बड़ा करते जाते हैं, तो फिर छोटी पॉइंट दिखाई देने लग जाते हैं। माइक्रोस्कोप से जाके ढूंढ लेना। हाँ ऐसा पूछा है क्या? तो फिर ठीक है, फिर तो ये करने की आवश्यकता है नहीं, है ना। यदि संगत है तो ग्राफ से हल करना है, वरना तो पता है क्या आएंगी? समांतर रेखाएं आएंगी, आपस में कटेंगी, तो कोई आंसर तो आएगा नहीं। और कौन सा? थर्ड पार्ट A1/A2 चेक करवाओ। देखो ना, इसमें समीकरण में देखना कैसे लिखा है। क्या पहले समीकरण भी ऐसे ही लिखे गए थे? इसमें और उसमें फर्क है ना? इसमें क्या दिक्कत है? इसमें और पहले वालों में क्या दिक्कत है? पहले वाले जो समीकरण लिखे गए थे और इसमें जो समीकरण लिखा गया है, उनमें क्या अंतर है? इसमें जो सी था वो उधर की बजाय अब की बार कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है। ये सही है या पहले वाले सही थे? ये भी सही है सर। अगर मैथमेटिकल के हिसाब से करें और जो मैंने आपको पहले बताया था उसके हिसाब से कौन सा सही है? ये उधर ले जाएंगे, ये सही था। मैंने पहले आपको ऐसे बताया था ax + by + c = क्या होता है? 0। ठीक है, सही सर। ये तो कोशिश तो ये होती है कि c इधर रहे और बराबर में क्या रहे? 0 रहे। बराबर में क्या रहे? 0। तो ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों के दोनों उस साइड होने चाहिए। इसमें होना क्या चाहिए? या तो दोनों के दोनों c उस साइड में हो, या दोनों के दोनों c क्या होने चाहिए? इस साइड में। अगर एक उस साइड हुआ और एक इस साइड हुआ, अगर मान लो ये कर देते माइनस का c उधर जाके, ये माइनस का 4 उधर जाके क्या होता है? प्लस का 4। ठीक है, अब इसमें अगर आप A1/A2 करोगे कितना आएगा? 2 में कितना? 4। 1 में कितना? -2 और -6। बस यहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत है क्या कि अगर ये बराबर का है तो या तो ये भी बराबर का इधर ही होना चाहिए, जो आपका सी है ना, या तो दोनों के दोनों बराबर से इधर होने चाहिए, या फिर दोनों के दोनों बराबर से क्या होने चाहिए? इस साइड में। तो जैसे ऊपर वाला या तो उसके अकॉर्डिंग ही बनाओ। ये प्लस का 4 इधर जाके क्या हो जाएगा? -4 बराबर में कितना हो जाएगा? 0। तो अब वैल्यू आपको क्या लेनी है? -4। आ गया समझ में? क्या कैसा है? कैसे समांतर है? ये कितना है? 1/2। ये कितना है? माइनस का 1/2। बराबर नहीं है ना? बराबर नहीं है तो कैसी आएंगी? प्रतिच्छेदी आएंगी। प्रतिच्छेदी आएंगी तो इसका आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, कर लोगे ग्राफ इसका? फोर्थ पार्ट 2/4 यही आएगा 2/4। दूसरा -2 में कितना? -4 और -2 में कितना? -5। कैसे? बराबर है? उसके बराबर नहीं। ठीक है, तो कैसी रेखाएं आएंगी? समांतर है तो समीकरण कैसा है? असंगत है, तो इसलिए आगे हल नहीं करेंगे इसे। कर लोगे ये? 5वां 6ठा 7वां 3 रहते हैं। ठीक है, करवा दूं या करवा दूं? आयत है तो आयत में 2 ही चीजें होती हैं, लंबाई और तो माना लंबाई L, चौड़ाई B। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है?
4 मीटर अधिक। परसेंट के हिसाब से बताना कौन किससे अधिक है। एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। कौन? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो क्या लिखूं? कौन किसके बराबर है? लंबाई ज़्यादा है उससे। हाँ, लंबाई चौड़ाई से अधिक तो है। किस में जोड़े किसके बराबर हो जाएगी? सर चौड़ाई में। किस में जोड़ेंगे? चौड़ाई में। सर लंबाई। हाँ, बी में 4 जोड़ेंगे तब जाके क्या बनेगी? एल बनेगी। ये पहला समीकरण बना आपका। तो इसको इधर ले आओ। एल माइनस बी इज इक्वल टू कितना? 4। ये पहला। फिर दूसरा क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है कि अर्ध परिमाप 36 है। परिमाप क्या होता है आयत का? आयत का आर कहाँ पे है इसमें? आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में कितना? परिमाप में क्या होता है? बाउंड्री जोड़नी है। एल कितनी बार जुड़ेगा? 2 बार। बी कितनी बार जुड़ेगा? 2 बार। तो ये तो हुआ परिमाप। हमें दिया गया है अर्ध परिमाप। क्या दिया गया है? अर्ध परिमाप का मतलब इसका आधा करना पड़ेगा। आधा करेंगे तो इसके अपोन में 2 करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? और वो कितना दे रखा है? 36। आगे बात समझ में? तो दूसरा समीकरण आपका ये बन गया। एक तो कितना है? एल माइनस बी इज इक्वल टू 4 है। और दूसरा क्या है? एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना है? 36। कैसे हल करना है? बाग की विमाएं ज्ञात करनी है, लेकिन उसने बताया ना कि कैसे हल करना है। ग्राफ से हल करना है या सीधा विलोपन से करना है या अपनी मर्जी से करना है। तो अगर अपनी मर्जी से करना है तो एल माइनस बी इज इक्वल टू 4, एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना? 36। जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? जोड़ने से काम चल जाएगा। जोड़ने से काम चल जाएगा। एक माइनस का भी है, एक प्लस का भी है, कैंसिल हो जाएगा। एल और एल कितने? 36 और 4 एल कितना? 20। एल कितना आ जाएगा? 20। एल का मान 20 यहाँ पर पुट कर दो। तो 20 माइनस बी इज इक्वल टू कितना? 4। तो माइनस बी इज इक्वल टू कितना? 4 माइनस 20। तो माइनस बी इज इक्वल टू कितना? माइनस के 16। बी इज इक्वल टू कितना? 16। ठीक है। तो थोड़ा सा सवाल में भी ध्यान रखना है कि क्या पूछी है? लंबाई चौड़ाई पूछी है। बाई चांस आपका आंसर माइनस में आ जाए तो इसका मतलब आपका सवाल गलत है। आंसर गलत निकाला आपने। क्यों? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या नहीं हो सकती? माइनस में नहीं हो सकती। आ गया समझ में? तो थोड़ा सा सोल्व करते वक्त ये भी ध्यान रखना कि मैंने जो आंसर निकाला है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा सवाल के ऊपर फोकस कर लेना कि सवाल में लंबाई और चौड़ाई पूछी गई है तो वो कभी भी माइनस में नहीं आएगी। हो जाएगा ये? अगले में आपको खुद करना है काम। छठे सवाल में क्या है कि एक समीकरण मैं दूंगा आपको, दूसरा समीकरण आपको ऐसा बनाना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाना है। छठे में समीकरण मैंने दे दिया आपको 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है। यहां पर आप मुझे दूसरा समीकरण बताओ जिसमें रेखाएं कैसी आनी चाहिए? प्रतिच्छेदी आनी चाहिए। हाँ, दूसरा समीकरण ऐसा बनवा दो जिसमें, हाँ बोलो। ठीक है। यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2। तो ये आप दूसरा समीकरण अपनी मर्जी से बना सकते हो। ये कंडीशन किसके लिए है? प्रतिच्छेदी के लिए। दूसरी कैसी मांगी है? तो समांतर के लिए बताओ। इसके लिए कौन सा लूँ? 2x सर तो लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे। समांतर बनानी है। हाँ लिखवा देना, क्या आ जाएगा? जो आ जाएगा वो लिखवा दो मुझे। 4x दोबारा 6x x 6y और 16
मतलब माइनस का 16 नहीं लेना, बाकी कुछ भी ले सकते हैं, यही है ना। इज इक्वल टू कितना 0। तो ये क्या हो जाएगा a1/a2 1/2, ये भी 1/2, लेकिन ये 1/2 नहीं है। ठीक है, तो रेखाएं कैसे आएंगी, समांतर आएंगे। तो फोकस बस यहीं पे करना है कि यहाँ पर मत ले लेना जो रेशियो यहाँ पर ले रहे हो, यही रहेगा। तीसरा कैसी करनी है, संपाती करनी है। तो संपाती के लिए 4x दोबारा 6x बराबर में कितना 0। ठीक है, इसके अलावा भी और कोई आ सकती हैं, इसके अलावा भी और कोई लिखवा सकते हैं। कितना, हाँ इसका 3 गुना कर सकते हैं, इसका 4 गुना कर सकते हैं, इसका -1 गुना कर सकते हैं। इन सभी के निशान बदल दिए जाएं तो भी तो वही आएगी। जो प्लस का था वो क्या कर दो, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो भी संपाती आएगी। आगे समझ में क्या, ठीक है। लास्ट क्या करना है, x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये दोनों जो लाइनें हैं ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगी या नहीं करेंगी, 1/में में कितना 3 और ये कितना -1/में में कितना 2 बराबर नहीं है, तो क्या करेंगी प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका लाइन खींचने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, 2 पॉइंट चाहिए। x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, 1 आएगी, प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y का वैल्यू 0, x का वैल्यू, ठीक है। इसमें x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4। ठीक है, x0 y1, x0 y1 ये वाला पॉइंट ना, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1, यही वाला पॉइंट ना। x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0 यहाँ, ठीक। दूसरा उधर x0 y कितना 6, तो x0 और y कितना 6, अप्रोक्सीमेटली लगा रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है मेरे पास। और दूसरा x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 2 3 4, y का वैल्यू कितना 0। ठीक है, तो इन दो लाइनों ने और x अक्ष ने मिलके एक त्रिभुज बनाई है। कौन सी त्रिभुज बनाई है, ये बनाई है। ठीक है, ये कहता है कि ये पॉइंट बताओ 3, तो ये पॉइंट तो क्या है, ये पॉइंट तो दोनों का प्रतिच्छेदी पॉइंट है, यही है ना। वो तो इन दोनों को हल करने से पता लगेगा या फिर ग्राफ के ऊपर बिल्कुल सही बनाओगे तब पता लगेगा। ये पॉइंट क्या होते हैं, ये पॉइंट वो होते हैं जहां पर y क्या होता है 0 होता है, x अक्ष के ऊपर y क्या होता है 0। तो इसमें आपने y की वैल्यू 0 ली थी क्या, उस टाइम पे x आया था ना, तो ये पॉइंट तो वो है, कितना है -1 और 0, उसमें भी लिया था y 0 क्या, ये आया था। तो ये वाला पॉइंट कितना है 4 और कितना है 0, दो के निर्देशांक तो पता लग गए। कहे ना किस पे, x अक्ष पे, तो x अक्ष पे एक पॉइंट आप क्या ले लेना 0 लेना, तो सामने वाला पॉइंट आपको पता लग जाएगा, तो वो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। ये वाला पॉइंट पता लगाना है, ये दोनों का क्या है प्रतिच्छेदी है, तो प्रतिच्छेदी है तो हल कर लो, और या फिर ग्राफ में बिल्कुल सही बनाओगे तो क्या पता आपको दिखाई दे भी जाएगी ये कितना है। अगर ग्राफ पेपर के ऊपर बनाओगे ना फिर तो ये सही दिखाई दे जाएगा, वरना इसको हल कर लेते हैं। 3x + 2y, माइनस के 12 को उधर ले जाओ, प्लस के 12, इसमें x - y + 1 को उधर ले जाओ,
किसको बराबर करना है? y को बराबर कर लें, 2y है, 2y कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक। जोड़ने से काम चल जाएगा क्या? यस सर। क्यों? ये प्लस का 2y है, ये क्या है? माइनस का 2y, कैंसिल हो जाएगा। 3x और 2x 5x इज इक्वल टू प्लस का 12 माइनस के 2 10। x का वैल्यू कितना? x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो 3 2 जा 6 प्लस कितना? 2y इज इक्वल टू कितना? 12। उधर जाके 12 में से 6 तो 2y इज इक्वल टू कितना? 6, y इज इक्वल टू कितना? 3। बस तीसरा पॉइंट पता लग गया। ये पॉइंट x का वैल्यू कितना है? 2, y का वैल्यू कितना है? 3। आ गया समझ में क्या ये? तो अगर ग्राफ पेपर है आपके पास फिर तो इसको सोल्व करने की आवश्यकता होती नहीं, फिर तो ये एग्जैक्ट सही कटेगा तो वहाँ पर आपको x की वैल्यू नीचे दिखाई दे जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, ठीक है। ग्राफ पेपर नहीं है तो फिर आपको ये तीसरा पॉइंट सोल्व करके बताना पड़ेगा। नीचे वाला पॉइंट भी ऐसे ही होता है, किस पे है? x अक्ष पे है, तो x अक्ष पे कौन जीरो होता है? y जीरो होता है, तो इसके अंदर y की वैल्यू 0 पुट कर देना, पॉइंट आ जाएगा। इसके अंदर y की वैल्यू 0 पुट कर देना, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज के निर्देशांक पता लगाने दे, और जो त्रिभुज जो बन रहा है उसको क्या करना है? शेड करना है, छायांकित करना है। कर लोगे ये? यस सर।